हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। जैसा कि आप छाया चित्र देखकर या चित्रपट देखकर पहचान गए होंगे, साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। आप सभी जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। एक पुत्रदा एकादशी आती है पौष के महीने में, जो कि सर्दी में आती है, और सावन के महीने में आती है ये वाली, यानी दूसरी जो आती है वो आती है सावन के महीने में। शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को कहते हैं एकादशी। सावन पुत्रदा एकादशी जो पड़ रही है, इस बार पड़ रही है 27 अगस्त 2023 को। ठीक है, 2023 इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि ये वीडियो बहुत टाइम बाद में भी कोई देखता है, इसी वजह से। तो जैसे कि पुत्रदा एकादशी नाम है तो पहचान गए होंगे आप लोग। संतान सुख, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए, सुख संपदा के लिए, खुशहाली के लिए हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि ये व्रत रखा जाता है। इन्हीं में से एक है सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत। अपने नाम के स्वरूप ही ये एकादशी पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए रखा जाने वाला व्रत है। मान्यता है कि इससे सुनी गोद भर जाती है, और ऐसा ही हो। अगर किसी को पुत्र पाने की इच्छा है, पुत्रियां हैं, तो भी आप ये व्रत कर सकते हैं, ऐसा मान्यता है। इस साल सावन पुत्रदा एकादशी जैसे कि रविवार को पड़ रही है, तो रविवार भी बहुत अच्छा वार है। एकादशी का व्रत, मुहूर्त, पारण समय जो भी है, पूजा विधि है, वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, महत्व बताऊंगी। समस्त जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। एकादशी की जो तिथि की शुरुआत है वो 27 अगस्त को सुबह 12:08 पे हो रही है, और एकादशी की तिथि की जो समाप्ति है वो समाप्ति हो रही है 9:32 पर। पूजा किसकी की जाती है? भगवान श्री विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। व्रत का जो पारण है, अगले दिन आप सुबह 8:30 से 5:57 से आपको 8:30 बजे करना है। द्वादशी तिथि का जो समापन है वो 28 अगस्त को 6:22 पर हो रहा है। हमारे पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए होता है। ठीक है, अर्थात एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान होता है। तो एकादशी व्रत नियमों के अनुसार दशमी तिथि को संध्या के समय ही हमें इन नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सबसे अधिक नियम निर्जला एकादशी में लागू होते हैं। मान्यता ये भी है कि इससे एकादशी व्रत शुरू करने पर हम लोग, मतलब हमारे पेट में ना अन्न का एक भी दाना नहीं होना चाहिए, और व्रती को शुद्ध होना चाहिए, मन पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। तो चलिए अब हम पूजा की सामग्री जान लेते हैं, कैसे पूजा करनी है ये जान लेते हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं इसमें। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी हैं, उनकी पूजा कर सकते हो। सबसे पहले आपको चौकी लेनी है, विष्णु भगवान की प्रतिमा, छाया चित्र जो भी आपके पास है उसकी आवश्यकता है। पंचामृत की, केसर, गंगाजल, पीले रंग का कपड़ा आपको चाहिए, आम के पत्ते चाहिए, कलश चाहिए, केला, केले का तो भोग लगाया जाता है, और फूल आप पीले रंग के ले सकते हैं, या जो भी आपके घर में गार्डन में है, गुलाब या मंगवा सकते हो। तो इलायची, तुलसी दल, पान का पत्ता या पान, भगवान जी के लिए मीठा पान, इत्र, तिल होनी चाहिए क्योंकि आप लोग चावल से पूजा नहीं कर सकते हो एकादशी पर, और भगवान जी को भोग लगाने के लिए मिठाई, कुमकुम चाहिए, हल्दी चाहिए, धूप दीप चाहिए, नारियल चाहिए स्थापना के लिए। अगर आप कर रहे हो तो नारियल, नहीं तो दीप कलश स्थापना कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्षत नहीं चाहिए आपको, तिल चाहिए उसकी जगह। कलावा चाहिए आपको। कथा सुनने के लिए पुस्तक चाहिए, अगर वैसे याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुपारी चाहिए होती है, कपूर, पंचमेवा, ये सब पूजा सामग्री है। बाकी आप सब लोग जानते हैं एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। स्नान के बाद में सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। फिर जब पूजा में बैठे आप तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थान पर सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम गंगा जल छिड़क कर उस जगह को पवित्र करें। अब पूजा की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, पीला नहीं है तो लाल बिछा लें। चौकी पर भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा पूर्व दिशा में स्थापित करें। इसके बाद में आप स्वयं बैठें, दाईं ओर कलश की स्थापना करें। कलश पर मौली का धागा बांधें। आप कलश में जो भी आप डाल रहे हैं, इक्का सिक्का, सुपारी, हल्दी, पुष्प, जो भी आप उसमें डालना चाहते हैं, जितनी सामग्री आपके पास है, लौंग का जोड़ा, इलायची डालकर फिर आप कलश स्थापना करें। अगर आप पूरी तरह से कलश स्थापना कर रहे हैं तो नारियल की करें,
और केवल नॉर्मली कर रहे हैं तो आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हो। फिर लाल रंग का कपड़ा आप बांधें अगर नारियल से स्थापना कर रहे हैं तो। हल्दी कुमकुम आप छाया चित्र पर या जो आपके विग्रह उन पर लगा के, इत्र का छिड़काव करके, इत्र लगा के, चंदन टीका लगा के पूजा करके फिर आप बाकी सामग्री अर्पित करें, जैसे कि फल वगैरह। फलों में आप ऋतु फल ले सकते हैं। मीठी का भोग लगाएं तुलसी दल डाल करके, और फिर पुत्रदा एकादशी की कथा सुने। इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। आरती करें, आरती के बाद में कथा सुने, आरती के बाद कथा सुननी चाहिए। दूसरे दिन जब आप पारण कर रहे हो तो पहले ब्राह्मण को भोज करवाएं। ब्राह्मण भोज नहीं करवा रहे हैं तो घर में सीधा निकालें। अगर आप कहेंगे तो मैं सीधा कैसे निकालते, इसका एक वीडियो आपको बना करके दूंगी। तो सीधा निकालें और फिर आप अपना पारण करें। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जब तक पुत्र माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं करता है उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत शुभ है, फलदायी है, अवश्य करें। कई बार हमारे ग्रह दोष, पितृ दोष के कारण संतान सुख नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में आप पुत्रदा एकादशी करके वो जो समस्त दोष है उसे खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वैसे तो सभी जानते हैं कि भौतिक सुख प्राप्त करते ही करते हैं। एक दिन अगर ये भौतिक सुख छोड़कर हम एकादशी का व्रत करेंगे, कुछ नहीं जाता है। एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, दोपहर और रात्रि में भी नहीं सोना चाहिए। रात्रि में यानी पूरी रात को नहीं, कुछ देर भगवान का नाम स्मरण अवश्य करें। पूरी रात करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। भगवान श्री विष्णु का नाम जाप करें। एकादशी के दिन मन और कर्म से शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अगर आप शादीशुदा हैं। किसी को भी अपशब्द ना बोलें, झूठ ना बोलें, मन में बुरे विचार ना लेकर के आए, क्रोध ना करें। एकादशी व्रत के दिन ना तो चावल घर में पकाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, दोनों ही वर्जित है। इससे हम पाप के भागी बनते हैं। इस दिन घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए, लहसुन प्याज ना बने। व्रत अगर कर रहे हैं आप तो निराहार रहें, पूजा करनी चाहिए इस दिन। और एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल न चढ़ाएं, ठीक है, क्योंकि तुलसी माता भी भगवान श्री विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए आप पूजा कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। अब हम लोग इसकी कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सुकेतुमान नाम का एक बड़ा ही दयालु और उदार राजा था। प्रजा भी राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा के राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी संतान न होने के कारण सदा दुखी रहता था। राजा की ये बात उसे मन ही मन सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद राजपाट कौन संभालेगा? उसका कहना था कि पुत्र के बिना उन्हें इस जीवन में या किसी अन्य जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा। एक बार जंगल में भ्रमण करते हुए राजा की भेंट कुछ संतोषी हुई और राजा ने अपनी परेशानी उनसे कही। ऋषियों ने राजा सुकेतुमान को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने को कहा और ऋषियों के कहे अनुसार ही राजा ने ऐसा ही किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ दिनों बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्होंने एक सुयोग्य स्वच्छ पुत्र को जन्म दिया। तो तभी से कहा जाने लगा कि जो दंपत्ति पुत्र के लिए, पुत्र कामना के लिए मन में रखते हैं तो ये व्रत ज़रूर से करें। अब हम जानते हैं कि इस दिन हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तो आप जानते ही हैं। ओम क्लीम बृहस्पति ये आप बोल सकते हैं। ओम श्री बृहस्पति नमः ये आप बोल सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम गुरुवे नमः ये बोल सकते हैं। ओम गुरुवे नमः बोल सकते हैं। ओम बृहस्पति नमः बोल सकते हैं। अगर आप विष्णुपुत्र प्राप्ति मंत्र जानना चाहते हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ठीक है, मंत्र आप बोल सकते हैं। तो मैंने जहाँ तक है इस एक ही वीडियो में आपको समस्त जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर करें। और मैं इस चैनल पर लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में बताती हूँ, राधा कृष्ण की सेवा के बारे में बताती हूँ, उनका श्रृंगार बताती हूँ, और भी कई वीडियोज़ लेकर के आती रहती हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर भी लिया है तो बेल आइकन का बटन ज़रूर से टैप कर दीजिएगा, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर जो वीडियोस हैं मेरी उनका आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। आप सभी को पवित्र एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु श्री हरि की कृपा आपके परिवार पर और आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ में हरे कृष्णा, राधे राधे।